ना जाओ ना। अरे बस एक ही दिन की तो बात है, कल मैं वापस आ जाऊंगी। ठीक है। अच्छा, आपके दिमाग में कुछ ऐसा आ रहा है जो आप कहना चाहेंगे? टैक्सी। जा रही हूँ मैं। पड़ोसन को फोन लगाता हूँ। हेलो। हेलो। मेरी बीवी आज मैके गई है, तो हम लोग आज मूवी देखने चलेंगे ठीक है। और दीवार के पास वाली सीट्स लेंगे। नॉटी। बाय। तुम वापस आ गई? अरे रास्ते में मम्मी का फोन आ गया था, बोली मैं हूँ नहीं घर पे, तो मैंने सोचा फिर कभी चली जाऊंगी। अच्छा, आओ। फोन किसका आ रहा है? पड़ोसन का। उठाओ, लाउड स्पीकर पे डालो। उठाओ। हेलो। वो मैं ये पूछना भूल गई कि 9 से 12 चलेंगे। 912 क्या? आप 900 भेज दीजिएगा, वो भी चलेंगे। क्या? क्या क्या मतलब? कहा तो 900 भेज दीजिएगा। ये पड़ोसन कौन से पैसों की बात कर रही थी? वो एक दिन इसके पास पैसे नहीं थे तो मैंने ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिए थे, उसी का कह रही थी। तो तुमने 12 रुपए क्यों छोड़ दिए? एक दिन यही पड़ोसन तुम्हें लूट लेगी। मैं आगे से ध्यान रखूंगा। अच्छा तुम आओ, आराम करो, थक गई होगी, मैं चाय बना के लाता हूँ। ठीक है। तबीयत ठीक है तुम्हारी? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? ये बताओ, जब एक बीवी अपने शौहर के साथ चुप बैठी है तो उसकी क्या वजह हो सकती है? ये तो मैं मान ही नहीं सकता कि कोई भी बीवी अपने शौहर के साथ चुप बैठ जाए। क्यों नहीं मान सकते? मान सकता हूँ। तो क्या वजह हो सकती है? हाँ, उसका शौहर मरा हुआ होगा। जिंदा है। जिंदा है? हाँ। तो बीवी गूंगी होगी। नहीं। नहीं? तो फिर उन दोनों में लड़ाई हो गई होगी। नहीं। तो उनके घर मेहमान आ गए होंगे। नहीं। तो मैं मान ही नहीं सकता कि कोई भी बीवी अपने शौहर के साथ चुप बैठ जाए। जब तुम मेरी मम्मी को रेलवे स्टेशन लेने गए थे तो उन्हें लिए बगैर कैसे घर पर वापस आ गए? अच्छा, तो तुम इस बात से नाराज हो मुझसे? वो तो मैं इसलिए उन्हें नहीं लाया क्योंकि कार में पीछे सामान रखा हुआ था, जगह नहीं थी। तो आगे वाली सीट पे बैठा लेते। आगे वाली पे कैसे बैठा लेता? तुम्ही ने तो मुझसे मना कर रखा है कि कार के आगे वाली सीट पर तुम्हारे अलावा कोई और नहीं बैठेगा। तो उन्हें टैक्सी नहीं करा सकते थे? हाँ, वो तो मैं करा देता, लेकिन तुम्ही ने तो कहा है कि तुमसे पूछे बिना मैं एक भी रुपया ना खर्च करूं। तुम्हें क्या मैं पागल नजर आती हूँ? हाँ हाँ हाँ। अब ये हाँ क्या लगा रखा है? तुम्ही ने तो कहा है कि मैं तुम्हारी हर बात में हाँ में हाँ मिलाऊं। बाबू, मैं तुम्हें कितनी खूबसूरत लगती हूँ? मैं तुम्हारी खूबसूरती को लफ्जों में बयां नहीं कर सकता, लेकिन नंबरों में कर सकता हूँ। अच्छा, तो फिर मेरी खूबसूरती को कितने नंबर दोगे? 10 में से 1। चुक 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 चुक। ये किसके चक्कर में पड़ गया मैं? इस बिचौलिए ने मेरी एक ऐसी औरत से शादी करा दी जिसका दिमाग बच्चों वाला है, उम्र 55 की, हरकतें बचपन की। इसे तो कोई मिल गया वाला जादू भी ठीक नहीं कर सकता है। बाबू, ट्रेन आ गई है अपने स्टेशन पर, बताइए आपको कहाँ जाना है? चंदा, अब मैं और तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। क्यों? अब मैंने ऐसा क्या कर दिया? क्या कर दिया? तुम्हारा दिमाग बच्चों वाला है, तुम हर टाइम बच्चों वाले गेम खेलती रहती हो। ऐसे इंसान के साथ कोई कैसे अपनी जिंदगी काट सकता है? अच्छा सॉरी, अब से मैं बच्चों वाली हरकतें नहीं करूंगी। पक्का? हाँ पक्का।
ठीक है। अच्छा, आप चाय पियेंगे? ठीक है, बना लो। मुझे पता था कि आप चाय पीने को होगे, इसलिए मैंने पहले से ही बना ली थी। ये लीजिए। अब पीकर बताइए कैसी बनी है। अरे लेकिन बताओ तो क्या हुआ? होगा क्या, एक तो हम लोग किसी के माँ के मरने पे गए, ऊपर से तुम उनके ही बेटे से कह रहे हो अंकल अब आपकी बारी। शर्म तो आती नहीं है तुम्हें? उन्होंने ही हमारी शादी करवाई थी। हाँ तो मैंने गलत क्या कहा? वो भी तो जब पहले मुझे किसी शादी ब्याह में मिलते थे तो कहते थे बेटा अब तुम्हारी बारी है। लेकिन वो तुम्हारी शादी की बात करते थे और तुम उनके मरने की बारी लगा कर आए हो। हाँ तो अब भी कौन सा जी रहा हूँ मैं? ये लो, तुम्हारे फोन पे पड़ोसन का फोन आ रहा है। उठाओ और लाउड स्पीकर पे डालो। हेलो भाभी जी, जरा अपने हस्बैंड की हरकतों पे नजर रखा करिए। क्यों, क्या हुआ? आपके हस्बैंड का चक्कर आपकी दोस्त के साथ चल रहा है। क्या तुम्हारा चक्कर मेरी दोस्त के साथ चल रहा है? नहीं, ये झूठ बोल रही है। मेरे हस्बैंड तो कह रहे हैं कि आप झूठ बोल रही हैं। मुझे पता था कि आप मेरी बात का यकीन नहीं करेंगी, इसलिए मैंने सबूत के तौर पर आपके व्हाट्सएप पे आपके हस्बैंड की रंगरलियों का फोटो भेजा है, जरा चेक करिएगा। एक मिनट रुको। अरे भाभी जी, किसी पे इल्जाम लगाने से पहले पूरी मालूमात तो कर लिया करिए। ये जो इनके साथ फोटो में लड़की है वो मेरी दोस्त नहीं है। ये क्या हो गया? आप भी ना पागल औरत हो। ये पड़ोसन ने मुझे पागल क्यों कहा? जो कहता है वही होता है। हाँ, ये लो। किसका फोन है? मम्मी का। अच्छा, तो जब तक मम्मी से फोन पे बात कर रही हो तब तक मेरे सिर की मालिश कर दो थोड़ी। ठीक है, बैठिए। अरे कुछ नहीं मम्मी, आपके प्यारे दामाद हैं, कह रहे हैं जब तक तुम अपनी मम्मी से फोन पे बात कर रही हो तब तक मेरे सिर की मसाज कर दो। अच्छा ये बताइए आप ठीक हैं? अरे मेरे भी दोस्त का फोन आ गया। हेलो। जी जी, मैं तो एक नंबर की कामचोर है मेरी काम वाली, काम तो जैसे करना ही नहीं जानती है। जी मम्मी, जैसा आपने बताया था ठीक वैसे ही मैंने इनका रोज जीना हराम कर रखा है। मच्छरों ने काट काट के बुरा हाल कर दिया है। अच्छा। अरे मम्मी आप बिल्कुल फिक्र ना करिए, मैं तो इनको गुलामों की तरह रखती है कंपनी अपने एम्प्लॉइज को। अच्छा। चाहती है बस उसी के लिए हर टाइम काम करे रहो। क्या हुआ? अब पहले तुम अपने दोस्त से ही बात कर लो, मैं अपनी मम्मी से बाद में बात कर लूंगी। हाँ हेलो। मैं ना मार्केट आई हूँ। हाँ हाँ। आपके पास ना मोजे नहीं थे तो सोच रही हूँ मोजे ले लूं। हाँ हाँ ले लो। लेकिन एक प्रॉब्लम है। क्या? मैं ना घर से कैश लाना भूल गई थी, आपका कार्ड है मेरे पास, OTP बता दीजिए। ठीक है भेजो। देखिए आया। 1 मिनट शायद आ गया, नोट करो। 63581420। ओके थैंक यू। ओके ओके। A few minutes later. अरे आ गई तुम? हाँ ये क्या है? लाओ। तुम तो सिर्फ मोजे लेने गई थी? हाँ, मैंने सोचा मोजों के साथ साथ थोड़ी बहुत अपने लिए भी शॉपिंग कर लूं। थोड़ी बहुत? ये लीजिए आपके मोजे। लाओ। तो लुट गए हम इतनी अच्छी क्वालिटी के मोजे कहाँ मिले? वो मॉल में बहुत महंगे थे तो मैंने ठेले से ही ले लिए। निकलती रही।